हाँ अब आ रही है आवाज आप लोगों की। चलिए, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हेन वी विग्रसली रब आ पाम। आपने कभी अपने हाथों को आपस में रगड़ा है? जब आप उसे रब करते हैं तो यू कैन फील दैट देयर इज अ हीट प्रोड्यूस फॉर a few minutes। ये क्यों प्रोड्यूस होती है? जब आप आपस में हाथ रगड़ते हैं इन विंटर्स, विंटर्स या समर्स में भी, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस होती है आपकी स्किन, तो ये स्किन जब आपस में रगड़ती है तो इट जनरेट हीट। हीट जनरेट होती है जो हमें फील होती है, और सेंसेशन जो होता है वो हीट का सेंसेशन होता है। नाउ सेकेंड थिंग, फ्रिक्शन is responsible for wear and tear of various parts of machine। Responsible for wear and tear of parts of machine। ठीक है, जो मशीन होती है उसको तोड़ना, कहने मतलब कभी आपने सुना होगा कि यार ये पार्ट खराब हो गया, ये पार्ट खराब हो गया, दूसरा पार्ट लेकर आओ। वो मेन पर्पस यही होता है कि वो जो फ्रिक्शन होता है उससे वो पार्ट खराब हो जाता है। जैसे गाड़ी में भी जो इंजन होता है, हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन जो होते हैं वो रगड़ते हैं आपस में, ठीक है। उस पिस्टन को फिर हम बाद में चेंज करवाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स, जब वो खराब हो जाता है वो फ्रिक्शन। जबकि हम उसमें ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, लेकिन फ्रिक्शन से वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं। फ्रिक्शन डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? मतलब मशीन का काम करने का जितनी वो होती है, मतलब जितनी पावर से वो काम कर सकती है उतनी पावर से वो नहीं कर पाती। क्यों? फ्रिक्शन उसे रोक देती है। फ्रिक्शन डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। क्यों? क्या होता है, मशीन जब चलती है तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। कोई एक मशीन एक पार्ट से नहीं बनी होती, वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं आप, रब होते हैं। ठीक है, रब होने की वजह से इनके अंदर कहीं कहीं फ्रिक्शन होता ही होता है, जिसकी वजह से इनकी पूरी एफिशिएंसी हमें नहीं मिल पाती। हमें 80%, 30, 70% एफिशिएंसी मिलती है मशीन की। अब अच्छा क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम अभी जो मैं लिख पा रहा हूं ना, ये फ्रिक्शन लिख पा रहा हूं, ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये पेन टैब और इस पेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी भी मैं इसको लिख नहीं पाता और कभी भी इसको मैं मिटा नहीं पाता। ठीक है, ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, और सरफेस ये खुद ऐसी है कि इसमें फ्रिक्शन की वजह से ये पेन से वर्क कर पा रहा है। मैं बाकी और कोई भी चीज इस पे चलाऊंगा तो चलेगी नहीं। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग walking and transmitting energy। ठीक है, जो फ्रिक्शन है उससे आप लिखते पाते हैं, चल पाते हैं, और एनर्जी इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं? आपने हैंड रब किया और अपने गालों पे लगा लिए, सर्दियों में करते हो ना आप, हाथ रब करे और अपने गालों पे लगा लिए, उससे क्या होता है, आपके गाल जो हैं वो थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है? देवेंद्र आ गया, ठीक है। और बच्चे लिखो मत, अभी 7th क्लास में डांट लगाई है मैंने इसी चीज को लेके।
ठीक है, ये कुछ नहीं बनाओगे आप लोग, क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जो अजीब सा लगे। ठीक है, चलिए, वॉकिंग, ट्रांसमिशन, इस सब। हाँ जी, देखो प्रॉब्लम के लिए मैं एंड के 10 मिनट्स दूंगा। एंड के 10 मिनट्स तुम्हारी प्रॉब्लम के है। ठीक है, जब वो आ जाता ना, वो आ जाएगा अभी कि आपकी अब मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद तुम्हें जो पूछना हो पूछो, अभी मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, मैंने यही चीज 10th क्लास में बोली, क्योंकि क्या होता है ना, फिर हम टॉपिक से भटक जाते हैं, फिर दोबारा टॉपिक में आने में टाइम लग जाता है। तो मुझे पहले पढ़ाने दो, जो चीज मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप अपने पॉइंट इकट्ठे करके रखिए। अभी आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि मैं सर से ये चीज पूछनी है, सर से ये चीज पूछनी है, सर से ये चीज पूछनी है। और जब पढ़ा के खत्म हो जाओ, तो उसके बाद तुम्हें जो पूछना है वो पूछो। ठीक है, सब जवाब मिलेगा मेरे में, तुम्हें हर चीज का जवाब मिलेगा, फिक्र मत करो। ठीक है, फ्रिक्शन ही आपको हेल्प करती है। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम समय पे रुक नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्टार्ट नहीं कर पाते कोई चीज को। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते स्टार्ट? क्योंकि जो चीज अगर फ्रिक्शन ही नहीं हो, अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ही चलने लगती। ठीक है, फ्रिक्शन ही यूज होता है, फ्रिक्शन is used in gripping और मनसीरत क्यों नहीं आ रहा? एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना और होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन ही यूज होता है विद आवर हैंड। क्रिकेट खेला होगा सबने, जो क्रिकेट का बैट होता है, अगर उस पे वो रबड़ में नहीं चढ़ाते हैं तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है। ग्रिप बढ़ाने के लिए हम उस पे रबड़ की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिससे हम आराम से खेल सकें, हमें इजी हम लोग शॉट ले सकें। ठीक है, सो वी कैन से अ फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। इतने सारे पॉइंट दे दिए मैंने। सो we can say a friction is must as well as evil। ठीक है, now friction, how can we reduce friction? सिंपल है। क्या क्या तरीके होते हैं? एक तो ग्रीस ऑयल होता है, GREAS, ग्रीस होता है, ऑयल होता है। ठीक है, पाउडर होता है। ठीक है, फिर मशीनों में लगता है बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग फैन में लगता है, आपके मशीन्स में लगता है। ये सब क्या करते हैं? एक्सेट्रा, आपका रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यूजिंग एंटी फ्रिक्शन एलॉयज। कैसे? मतलब एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 1 और 2 मेटल्स। जैसे अगर एक मेटल फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन ऐसे है, तो उसे हम कंबाइन करते हैं, ऐसे सरफेस पे लगा देते हैं जहां पे फ्रिक्शन हो। ठीक है, और उसे आपस में कंबाइन करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, एलॉय बना के उसका। अब कई जगह ऐसी होती है जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो प्रॉब्लम हो जाए। तो टू मेक फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ। हाउ कैन बी रिड्यूस? हो गया,
हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन? बाय मेकिंग सरफेस रफ। रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके जूते का सोल होता है, जूते का सोल अगर सीधा बिल्कुल प्लेन बना दें और उस पर लोहा लगा दें, आयरन लगा दें, तो ऑब्वियसली बात है आप फिसल जाओगे। बट वो रबड़ का होता है और वो खुरदुरा होता है कई कई जगहों पे। ठीक है, वो क्या वजह होती है उसे खुरदुरा रखने की? ताकि आप चलें तो आप फिसले ना। ठीक है बच्चे? अब बताइए, अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो पूछो। अरे आवाज नहीं आ रही बच्चे। बेटा मैसेज टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी आवाज, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए। आपके नेटवर्क में इशू हो रहा है तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइप द मैसेज, जो भी आपको पूछना है। हाँ देवेंद्र जी बताइए, अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप? यस, हाँ हाँ, आई कैन हेयर यू। जी। हम्म। तब नहीं फिसलेगा बेटा। जूते तो तुम्हारे बने ही ऐसे होते हैं ना कि वो फिसले ना। उसमें क्यों छेद करोगे आप? चप्पल जो होती है आपकी घिस जाती है, वो घिस इसलिए जाती है क्योंकि वो रगड़ खाती रहती है सरफेस से। ठीक है, सरफेस से वो जब रब होती रहती है उसकी वजह से आप फिसलने लगते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पैर उठा के, आप कितना भी पैर उठा के चलो, रखोगे तो पैर हो ही ना नीचे, तो रखने में भी तो रगड़ खाएगा। अरे रगड़ क्यों नहीं खाएगा? कैसी बात कर रहे हो तुम? पैर आगे कैसे मूव करते हो? पहले पैर को नीचे रखते हो, फिर पीछे की तरफ धक्का देते हो, तभी तो आप आगे जाते हो। कूद कूद के थोड़ी जाते हो। और कूदोगे भी, हाँ, एक पैर उठेगा, दूसरा पैर पीछे की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, तो वो जो पीछे की तरफ आप जब पैर को करते हो, तभी आप उस सरफेस को धक्का दे रहे हो। ठीक है, फोर्स तो आप पीछे की तरफ लगा रहे हो ना, जब भी तो आप आगे जा रहे हो। हाँ, तो बस वही चीज है, आपने जब फोर्स लगाया तो आपकी जो चप्पल थी और जो फर्श था वो आपस में रगड़ खाए। अच्छा, ठीक। मैं अभी पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो अभी भेज रहा हूँ बिल्कुल। तुम ये लिखो जब तक, जब तक तुम पे पीडीएफ पहुंच रही है। और बताओ, और कुछ? और ऊपर अभी बस यही पीडीएफ तुम पे पहुंच रही है, बस पहुंच रही है। क्या हुआ था, देखो मैं अब 3 क्लासेस पढ़ाऊंगा तो मेरे को टाइम नहीं मिलता ना कि मैं क्या क्या पढ़ा लूँ। फिर मैं पढ़ा ही पाता हूँ, फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है।
है, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा, उनके बैंक अकाउंट में। अरे देखो बच्चे, मैं बिल्कुल भी इनसे इस चीज से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं बस पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं इस चीज से मेरा कोई कनेक्शन है ही नहीं जो आप बात कर रहे हो। ठीक है बालक, मैं नहीं करता ये, इसका डीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है मेरे से, मतलब मैं बस पढ़ाता हूँ आप लोगों को, दैट्स इट। ठीक है, ये सब सारा काम जगदीश अधिकारी सर का है। ठीक है, वही इस चीज को आपकी सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। क्लास 8, आज कर लेना, फोन कर लेना अभी थोड़ी देर बाद, कहना सर बात करनी है आपसे, ये क्लास खत्म होने के बाद। ओ, अच्छा, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसे बोल रहे थे? अरे देखो, पहली बात तो तुम्हारे कहीं पैसे कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, इसकी चिंता तो आप करो मत। लो, मॉड्यूल आ गया आपके पास क्लास से फ्रिक्शन का। ठीक है, ग्रुप में देखो सबके पास पहुंच गया होगा। आ गया ना? तो चिंता मत करो, तुम्हारे को ऐसा तो है नहीं कि क्लास में मना कर दिया कि क्लास में मत बैठो। क्या लिखा है मैंने? बालक सभी कुछ लिखा है मैंने तो, अभी तक तो। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ता जाएगा मतलब। सब आएगा बेटा, सब आएगा। मैंने शूज की बात करी, इस पीडीएफ में आगे का जो भी मैं लिखवाने वाला हूँ वो सब है। ठीक है, ये चैप्टर तो खत्म होने वाला है, इसमें बस 4-5 चीजें बची हुई हैं। जब भी मैंने कहा अभी आपको जो भी चीजें पूछनी है पूछ लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाह रहा कि एक हफ्ते में, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही चैप्टर लेके चलूं, एक ही चैप्टर को अच्छे से समझाऊं। ठीक है, ताकि जो वीक के एंड का टेस्ट होगा उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सको और एक ही चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हम ढेर सारे बनाए, अगर मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको हफ्ते में तो वो डिवाइड हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तो अपनी तरफ से 100। अब बताओ तुम्हें मेरे पढ़ाने में दिक्कत आ रही है कहीं से? कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है, बस यही चीज चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलो। फिजिक्स वाले सर भी अच्छे हैं आपके, सब अच्छे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, नाउ टू ओवरकम। अच्छा, फिर एक सी बात है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन वो होता है जो फ्लूइड आपकी बॉडी पे लगाता है। जैसे आप जब स्विम करते हैं, कभी किसी ने पानी में कूदे हो, कभी स्विमिंग करी है, कभी गांव वाँव में जो वो होता है, क्या होता है, समरसीबल होता है, उसके पानी में कोई कूदा हो तुम में से, तो उसने एक फोर्स फील करा होगा पानी का। ठीक है, एक, है ना, कितनी तेज भूख लगती है उसके बाद। वो क्यों लगती है? सर आप जो लिख रहे हैं हमें लिखना है बेटा, वो सब मैंने आपको अभी भेजा है, देखो ग्रुप में आपके आ गया है ये सब, जो आपको लिखना चाह रहे हो वो सब मैंने ग्रुप में भेज दिया है आपको। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन? ये वो फ्रिक्शन है जो एक फ्लूइड आपके ऊपर या फिर किसी भी बॉडी पे इफेक्ट करता है। जैसे पानी में नहर है, इट्स अ बोट, और उस पे एक बोट चल रही है। ठीक है,
एक बोट है, ठीक है, आप बोट पे बैठे हुए हो, तो आप एक चीज देखोगे, तो पानी के अंदर बोट होती है वो अपने आप इधर उधर तैरती है, क्यों? क्योंकि जो करंट होता है वाटर का वो उसे फ्लोट कराता है, ठीक है। बोट बनी ऐसी होती है कि वो हॉलो होती है। हाँ, बिल्कुल लहर मारती है, तो ये वो फ्रिक्शन होता है। और कई बार आप जैसे नहा के निकलते हो तो आपने देखा होगा आपके बॉडी पे भी, हाथों पैरों पे पानी लगा हुआ होता है, वो पानी वहां चिपका क्यों रहता है? ठीक है, वो इसलिए चिपका होता है क्योंकि फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है। इस फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हाँ हाँ, कई कई जगहों से सूख जाता है, कई कई जगहों से चिपका रहता है। वो कई कई जगहों से इसलिए सूख जाता है, वो कई कई जगहों से इसलिए सूख जाता है क्योंकि उस जगह पे आपका सरफेस लेस फ्रिक्शन वाली है, ठीक है। और जहां पे वो चिपका रहता है वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। इवन सरफेस तो है नहीं है ना आपकी हाथ की, ना आपके हाथ की इवन सरफेस है, ना पानी की सरफेस इवन है, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो एक चीज पढ़ोगे, सरफेस टेंशन, ठीक है, वही होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। सरफेस टेंशन जो बबल होता है वो ऐसे कुछ शेप में होता है, ठीक है। सब सिर्फ मरकरी का बबल ऐसा हो जाता है, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अंदर घुसा हुआ होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये इसके बारे में जब आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज के बारे में, कभी अगर आपने पढ़ा तो। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इसे रिड्यूस कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड फ्रिक्शन? मैं बताता हूं कैसे। टू रिड्यूस, नहीं पटकने की किसी को जरूरत नहीं है, कैन बी मिनिमाइज, कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग suitable shape। कैसे? जब आपने मछलियां देखी हैं, फिशेस देखी हैं, वो इस शेप की होती हैं, ठीक है। ये शेप होता है ना मछली का, ऐसी कुछ होती है ना। फिश ऐसी होती है ना आपकी, इसलिए ताकि इसका एडेप्टेशन ऐसा है कि आगे का जो ये पतला हिस्सा है, ये फेस, ये पानी का फ्रिक्शन काट सके। जो पानी है वो इसके ऊपर और इधर से चला जाए साइड से, इसको दिक्कत ना करे। वहीं पे आप एक थाली लेंगे और उसे पानी पे मारेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी से टकराएगा और फोर्स आप फील कर पाओगे। कभी आपने देखा होगा हाथ, कभी आप नहाने गए होगे तो बैठ के, जैसे बचपन में मैं करा करता था, मैं भी करता था एक काम, जो हाथ होता था वो सिर्फ पानी पे मारता था, नहीं पानी पे हाथ से ऐसे मारता था ताली सी, ठीक है। तो आपके हाथ में चोट आप फील कर पाते थे उसकी। कभी करके देखना, अब जब भी तुम नहाने जाओ, गर्मी तो है, तो एक हाथ मारना, मतलब जैसे चाटा मारते हैं ना, ऐसी पानी पे हाथ मारना, पानी पे मारना, बाल्टी पे मत मार देना, बाल्टी पे मारोगे तो हाथ टूट जाएगा, ठीक है। कहीं कहोगे सर ने कहा था कि बाल्टी पे मार दो, ठीक है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, पानी पे मारोगे तो यू कैन फील द प्रेशर, अपने हाथ से वो प्रेशर फील कर पाओगे। वो क्यों? क्योंकि आपके हाथ का एरिया बड़ा हो गया, पानी में जो थ्रस्ट है, जो पानी का अप थ्रस्ट है वो है, दूसरा आपके जो बॉडी है वो एक फ्रिक्शन और एक फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। पानी के साथ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। वहीं पे आप हाथ सीधे सीधे पॉइंटेड, मतलब उंगलियों की तरफ से अंदर की तरफ डालोगे तो क्या होगा? वो सीधा अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन उतना ही है बट एरिया कम हो गया, और आपकी बॉडी का मतलब जितना पार्ट है उतना अंदर सबमर्ज हो जाएगा पानी के, ठीक है। वैसे ही आप बोट्स बनाते हैं, बोट्स आपने देखी होंगी, सबमरीन बोट, ये सब ऐसी शेप की बनती हैं। हाँ, गोल नहीं होती, पॉइंटेड होती है आगे से, ऐसे होती है, देखो ऐसे सिलेंड्रिकल, और आगे यूं घुमा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंटेड पॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, वो तो सबमर्ज्ड है ना, पानी के अंदर चल रही है, उसकी उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पानी को हटा सकती है बस,
ठीक है, इतना काफी है उसके लिए, उसे जरूरत नहीं है कि पानी को बिल्कुल चीर लें। चलिए और कुछ पूछना है? हम्म, क्या होता है? हम्म, बिल्कुल फोर्स लग रहा है। नाव जो होती है, नाव में अगर क्या होता है, कई बार खड़े खड़े नाव ना नीचे, एक तो पानी जो होता है उसकी एक आदत होती है, वो सब कुछ गला देता है। अरे यार, नाव भी नहीं बन रही मेरे से। पानी में जो भी चीज रहेगी कैसे गला देता है? जैसे अभी इंसान गल रहे हैं ड्यू टू ब्लैक फंगस, ठीक है, व्हाइट फंगस, और अब येलो फंगस भी आ गया एक नया। ठीक है, तो वो चाइना ने सब बर्बाद कर दिया है ना। तो उसमें ना आधी नाव तो अंदर रहती है। अब कुछ नहीं कर सकते यार, पकड़ ही नहीं सकते उन्हें, दिक्कत तो यही है। तो ये यहाँ पे जो लकड़ी की नाव होती है इसमें फंगस लगने लगती है, फंगस लगने से ये गलने लगती है। गलने के बाद इसके अंदर जब पानी भर जाता है, थोड़ा पानी आने लगता है, तो अंदर से भी ये गल जाती है। इस वजह से ये डूब जाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जब लहर आती है, बहुत तेज लहरें आती हैं, तो ये बोट जो है लकड़ी की बनी होती है। जब फोर्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द लकड़ी जो उसे होल्ड कर सकती है, तो ये नाव बीच से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है और ये डूब जाती है, जो आपने टाइटैनिक पिक्चर में भी देखा था, टाइटैनिक जो डूबी थी। ठीक है, अगर देखिए वो पिक्चर तो बात अलग है, नहीं तो टाइटैनिक के बारे में हिस्ट्री है कि वो डूब गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होता है, ये आपको बता दिया मैंने। बेटा, पानी में बहुत ताकत होती है, हमेशा याद रखना। दो चीजें, तीन चीजें बहुत शक्तिशाली हैं। एक तो अ- अग्नि, जो आग है आपकी, आग, पानी और हवा। बिल्कुल, ये तीन की पावर मतलब सीमित नहीं है, इसको आप किसी चीज से होल्ड नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल चीज है तीनों की तीनों। ठीक है, आग भी अगर जंगल में फैल जाती है, अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में आग फैल गई थी, तो पूरी 2-3 दिन वो फायर फाइटर्स जल गए थे उसमें, जो आग बुझाने गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप। और आग कैसे लगती है? वो भी फ्रिक्शन से लगती है। कैसे लगती है? जो बुशेस होती हैं, बुशेस ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है, ये बुशेस हैं, ये और बुश हो गई, ठीक है, ये बुश हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? हवा चली, हवा चली तो ये बुश आपस में रगड़ी, और जब गर्म होता है, गर्म मौसम होता है समर का, तो सूरज की किरणें भी पड़ रही हैं, तो मौसम गर्म भी है। हाँ, उससे ये रगड़ने से, आपस में फ्रिक्शन पैदा करने से, यही पढ़ा था हमने अभी ऊपर, क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हेन वी विगरसली रब आवर पाम टुगेदर। ठीक है, सेम वे, जब ये विगरसली बुशेस रब होती हैं तो आग लग जाती है, और बहुत भयंकर भयंकर आग लगती है। ठीक है, ये आग भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगती है। लगती है? क्या बात करो, खेत में भी लगती है आग? अगर खड़ा है, अरे तो अब देखो, ऐसे आप बंडल में रख दोगे, बंडल बना के रख दोगे, तो ऑब्वियसली बात है ये हवा से हिलेगा थोड़ी। बट हाँ, अगर खड़ी फसल है, खड़ी फसल, फसल खड़ी है और इस पे हवा चल रही है, तो ये आपस में रगड़ेंगी और आग भी लगेगी। ठीक है, हाँ, रगड़ मतलब रब टुगेदर। बेटा, हाथ हाथ रगड़ो, हाथ रगड़ो अपना, हाथ रगड़ो बैठ के अभी। गर्म हो गया? वैसे ही ये जो बुशेस आपस में रगड़ेंगी तो ये भी तो गर्मी पैदा करेंगी। तो क्यों कट जाएगी? अरे वो मंजा थोड़ी है जो कट जाएगी, तो वो पतंगबाजी नहीं हो रही यहाँ पे कोई।
ये कट जाएगी, वो आपस में रगड़ती हैं और हीट जनरेट करती हैं, और वो हीट के अंदर अगर गर्मी का मौसम है तो आधा काम तो कर देती है सूरज की रोशनी। ठीक है, जब ये अभी आप लाइट भी पढ़ोगे ना, लाइट, तो आपको पता चलेगा सूरज की रोशनी जो आती है नीचे की तरफ, ठीक है, वो कई लेयर्स में से होके आती है। लेयर्स से होने क्या आने से वो और हीटेड हो जाती है। हाँ, ओजोन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, बहुत सारी हो गई आपके पास लेयर। हाँ, बायोस्फेयर, हाँ वो उसमें ही आ गया, बायोस्फेयर उसमें, लिथोस्फेयर में ही आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो कई सारी लेयर्स में से होके आई, इस वजह से वो एनहेंस हो गई है। एनहेंस मतलब बढ़ गई है, उनकी हीट बढ़ गई है, इस वजह से आग लग जाती है। ठीक है, ये मत सोचो कट जाएंगी, लगती है आग। आप फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर गूगल पे सर्च करोगे तो लगती है, ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। इसमें आग सही लगती है कि धागा बहुत पतला होता है। आपने अच्छा अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने बिल्कुल पतंग उड़ा के वो देखा, मंजा कभी टच करके देखा जहां से कटा होता है, थोड़ा गर्म सा होता है वो? हाँ हाँ, हीट तो जनरेट होती है उसमें, वो हीट की वजह से तो कटता है, वो इसी वजह से तो कटता है कि फ्रिक्शन हो रहा है दो मंजों के बीच में, कट जाता है। अगर वो कटे ना तो ऑब्वियसली बात है, अगर कई सारी चीजें होंगी, कई सारे पत्ते, मतलब फसल टाइट है, तो ये मत सोचो कि बिल्कुल कॉर्नर में आग लगती है। जैसे एक खेत है, अगर खेत है तो हाँ, यहाँ पे फसल जहाँ पे डेंस होगी, मतलब आस पास होगी फसलें, वहां पे आग जनरेट हो जाएगी, और फिर एयर, जितनी एयर चलेगी उस डायरेक्शन में आग मूव करेगी। अब वो फैले, कितना फैले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज मत सोचो कि अगर हम दो डंडियां पकड़ेंगे और उन्हें ऐसे ऐसे रब करेंगे तो आग लग जाएगी। और लगती थी पहले समय में, जो आग बनाई गई थी वो ऐसी बनाई गई थी, एक डंडी रखते थे, दूसरी डंडी रखते थे घास पे, और उसे रब करते थे। आप करके देखिएगा। पत्थर से तो चिंगारी से करते थे, पत्थर से तो ऐसा स्पार्क सा आता था। और रुई वगैरह हम रखते थे, रुई का जो पौधा होता है ना, वो यूज हुआ करता था, उस पे स्पार्क आते ही वो थोड़ा सा जलता था, फिर हम उसे घास पे रख देते थे, घास को छोटी छोटी डंडियों पे रख देते, और फिर छोटी छोटी डंडियों के ऊपर बड़ी डंडी रख देते थे, तो हमें आग मिल जाती थी। हम्म, हाँ, फिर लोगों ने अपने अपनी हिसाब से करी ना, हर कोई नहीं जला पाता था उससे। अब तुम जलाने बैठ जाओ, लकड़ी लेके घिसने बैठ जाओ, तुमसे आग लग जाए 10 दिन में। नहीं, रिजॉइन मत करिएगा, कॉज ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, 45 मिनट्स की क्लास इज इनफ। या तो ऐसा कर लें, हम 15 मिनट का गैप पहले रख लें या बाद में रख लें, कोई इशू नहीं होता। आप जब बाहर भी ट्यूशन पढ़ते होगे, जब पहले पढ़ते होगे, तो मैक्सिमम 45 मिनट्स तो नहीं, हाफ एन आवर टीचर पढ़ाता है। ठीक है, 15 मिनट आपको आने में लगता है, 2 घंटे कौन कौन पढ़ाता है 2 घंटे? तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। बेटा कहने को 2 घंटे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा में 10 मिनट तो टीचर आने में लगाता है। ठीक है, आने के बाद 5 मिनट लगाता है वो बात करने में कि मुझे पढ़ाना क्या है, ये हो गए 15 मिनट। ठीक है, ट्यूशन की बता रहा हूं मैं, हाँ ट्यूशन बता रहा हूं मैं, 15 मिनट, तो कितने बचे आपके पास? 45 मिनट। 45 मिनट वो पढ़ाता है आपको। ठीक है, और 45 मिनट से भी किसी बच्चे ने अगर बदमाशी कर ली, कुछ कर ली, तो 5-6 मिनट वो भी गायब हो जाए, तो समझ लो ऐसे ही आपको 40 मिनट के अराउंड आप पढ़ते हो। ये जो 40 मिनट्स होते हैं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दिस 40 मिनट्स आर योर माइंड कैपेसिटी। जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी 12th क्लास तक माइंड कैपेसिटी होती है 40 मिनट्स की।